श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो हि दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम। सभी भगवत प्रेमियों को श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम। तो हम श्रीमद् भागवत जी के 13वें अध्याय में चले हुए हैं और विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, यह इस 13वें अध्याय में है। तो सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जो भगवान के प्रिय हैं वो वीडियो को जरूर सुने कि भगवान ने भागवत जी में क्या क्या जो है वो ज्ञान की दिशा निर्देश दिए हुए हैं, तो हमें उसी प्रकार से अपने कर्म करने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाइयों धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर अपने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद कर रहे हैं? ऐसा विदुर जी से महात्मा विदुर जी से युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं या उनसे अपने बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो जिन्होंने विपत्तियों में बचाया है उनका तो कहना ही क्या, और जिन्होंने विपत्तियां लाई हैं और विपत्तियों में अपना सहयोग किया है उनका भी कहना ही क्या। आदमी जो है ऐसा सोचता है कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करके दिखाऊंगा। कोई सीधा करके दिखाता है, कोई अच्छाई करके दिखाता है उसको, और कोई उसी को बुराई करके दिखाता है। अंतर दोनों में यही है कि जो अच्छाई करके दिखाता है उसका ऐसे विदुर की तरह सम्मान होता है, और जो बुराई करके दिखाता है
उसका शकुनी की तरह अपमान होता है। बोला तो कुछ नहीं जाता, लेकिन समझ जाना चाहिए कि हमने विदुर की तरह काम किया है या शकुनी की तरह काम किया है। तो हमेशा अपने आप को इन घिनौनी हरकतों से बचाते हुए स्वतः ही हमें जीवन में अच्छा काम करना चाहिए, अपने को अच्छाई में लगाना चाहिए। बुराई करने में तो कुछ नहीं जाता, क्षण भंगुर है, थोड़ी समय में हो जाती है, सांठ गांठ करके दुष्ट लोगों से मिलके बन जाता है सब कुछ। लेकिन वही अच्छाई अगर हमने प्रस्तुत करनी है उसके लिए समय लगता है। जैसे युधिष्ठिर जी अब अपने महात्मा विदुर को याद कर रहे हैं। जब वो आए तो अश्रु भी बहाए और उनको याद करके कहा कि आपने जो हमें लाक्षागृह से बचाया और अपने कर कमलों की छत्र छाया में हमें पाला पोसा, और विषदान, जब विषदान दिया था जब भीम जी को दुर्योधन के द्वारा, तो तब भी महात्मा विदुर जी ने ही बचाया है। तो वो स्थितियां याद की। तो कहने का भाव यह है कि मनुष्य जीवन में दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं, वो चुन सकता है। अगर दोनों ही सही ना हो तो वो तीसरा अलग बना सकते हैं। लेकिन जो दुष्टता का रास्ता है, जो दुष्ट लोगों की संगति है, जो दुष्ट लोगों के साथ विचार विमर्श करके उथला पुथली करते हैं, वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना वो हमारे लिए, ना आपके लिए, ना किसी तीसरे के लिए, और ना पूरे संसार के लिए। जिसने ऐसा विष डाला वो आज तक भी जलाया जाता है, दुष्टता का उसको फटकार दी जाती है। और जिसने अच्छाइयाँ की है तो वो ऐसी किताबों में लिखे जाते हैं इतिहास। भले ही उस समय विदुर जी को भी कष्ट हुआ, पांडवों को भी कष्ट हुआ, भगवान श्री कृष्ण को भी कष्ट हुआ, लेकिन आज इतिहास में, आज ग्रंथों में, सदग्रंथों में, गीता में, भागवत जी में, अन्य पुराणों में उनकी जो चर्चाएं हैं, रचनाएं हैं, उनकी जो उपाधियां हैं, उनको विभूषित घर घर में मंगलाचरण होते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में अच्छे कार्य ही करने चाहिए। भले ही कोई हमारे प्रति षड्यंत्र रचाए, दुष्टता करे, परंतु हमें जो है उसके बदले में वैसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी स्थिति रहनी चाहिए, हमें अडिग रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भाव में भाव आया तो मैंने भी कह सुनाया। और आगे युधिष्ठिर जी कहते हैं महात्मा विदुर से कि आपने विपत्तियों से बचाया, क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किसी वृत्ति से जीवन निर्वाह किया है? तो आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया है? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। ऐसा महाराज युधिष्ठिर जो है वो महात्मा विदुर को उपाधियां दे रहे हैं। उनको बहुत से बातों बातों में बहुत सारी उपहार दे रहे हैं, बहुत से उनके गुणगान कर रहे हैं कि तीर्थों में भी आप ही तीर्थ हैं, जो आप इतने सत्कर्मी हैं, महापुरुष हैं। तो चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका, ऐसा जरूरी नहीं है कि चाचा जी हैं तो उससे दुष्टता करनी है कि कितना भी महात्मा है, पर चाचा है तो फिर उसकी बुराइयां करनी है। अगर चाचा ही है, अगर भाई ही है, अगर बहन ही है, अगर कोई तपस्विनी है या कोई भाई तपस्वी है, कोई चाचा तपस्वी है या कोई मासी तपस्वी है, तो उसका जो है वो उसी प्रकार से यथोचित सम्मान स्वागत होना चाहिए, ना कि उसको दुत्कारना चाहिए, उसकी बुराइयां करनी चाहिए, उसकी कानाफूसी करनी चाहिए। तो ये लोगों को जो है वो सभ्य नहीं लगता, ये करना नहीं चाहिए। उनके चाहे चाचा लगते हो, चाहे चाची लगती हो, चाहे उनका कोई रिश्तेदार हो, चाहे उनका अपना सगा हो, अगर वो महात्मा के जैसा आचरण कर रहा है तो वो कैसे आंकलन कर सकते हैं कि ये ढोंगी है?
तो उनको जो है वो ढोंगी नहीं समझना चाहिए। इस कली काल में जो भगवान की भक्ति करता है वो ऐसे नहीं आती। खोरापातियाँ तो सभी करते हैं, उल्टे सीधे काम में तो बहुत सारी पापिनी शक्तियाँ दुनिया लगी हुई है, लेकिन जो अच्छाई के रास्ते में सदैव सदैव तत्पर रहते हैं तो उनका गुणगान हमेशा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे नगर का हो, चाहे पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो, पूरे हिमाचल का हो, भारत का हो, विदेश का हो, तो सबका सम्मान होना चाहिए। जो जहाँ पे जैसा भी है उसी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, सबका स्वागत होना चाहिए। तो ऐसे चाचा जी से युधिष्ठिर बात कर रहे हैं, तो उन्हीं तथ्यों से उठा के मैं ये बातें सबको बता रही हूँ। मैं अपने पे भी अमल में ला रही हूँ और औरों को भी बता रही हूँ कि जो जिसका सम्मान बनता है उसका करना चाहिए, ना कि छींटा कसी करनी चाहिए, चुगली करनी चाहिए, कानाफूसी करनी चाहिए कि कभी माँ के कान भर दिए, कभी बाप के भर दिए, कभी जो भाई बहन जो भी आया आड़ी पड़ोसी सबके कान भरने में लग जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में करना चाहती हूँ। यहीं से ही हमें अपने जीवन जीने की जो कलाएं हैं वो आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और जिसमें दुष्टता का पात्र है वो हमें वहीं पे साइड में रख देना चाहिए, और जो हमारे सम्मान करने योग्य है, जो हमारे अपने अंदर जागृति लाने योग्य है, उसको हमें सदा सदा उसका आदर करना चाहिए। तो आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य गए होंगे, ऐसा द्वारिका की याद आ गई। भगवान कृष्ण ने बहुत सा समय पांडवों के साथ गुजारा था, तो क्यों ना आए द्वारिका की याद, भगवान की याद क्यों ना आए, जो सदैव सदैव सबके साक्षी हैं, सदा नित्य निरंतर सब में वास करते हैं। तो वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग या यदुवंशी थे भगवान, तो यादव लोग यादू कह के पुकार रहे हैं, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान है, और अपनी नगरी में सुख से ही तो है न। पूछा सुख शांत पूछी उनकी कि कैसे हैं, सुख से हैं, अच्छे हैं, द्वारिकावासी कैसे हैं। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा, अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पहले पैदल चलना पड़ता था। हाथी घोड़े भी होते थे, लेकिन जो पद यात्रा होती थी, जो तीर्थ यात्रा होती थी, वो पद यात्रा के द्वारा की जाती थी। तो युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया वह क्रमशः बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, तो उनका जो वहां पे यदुवंशियों का जो वहां पे विनाश हुआ वहां पे, तो उसको नहीं बता पाए, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि हमारे पांडवों को पता लग जाएगा तो ये बहुत दुखी होंगे, इसलिए उस बात को थोड़ा छुपा के रखा। इसलिए हमें भी सदैव अगर कोई किसी को लगता है कि इसको बहुत दुख होगा, तो वो एकदम से फटाक करके बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सांत्वना दे के, थोड़ा समझा बुझा के, फिर थोड़ी थोड़ी करके वो बात दुख भरी बतानी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि सुख की बात तो छुपा के रखते हैं, अगर किसी को दुख होना हो तो उसको तो स्टाक करके फोन करके कहते हैं कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, तो वैसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहा घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी, सबको पता लगने वाला था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया जानते बुझते हुए भी। तो पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करने लगे थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इनको
ये विदुर जी थे, ये पहले ही महात्मा थे, लेकिन मांडव्य ऋषि जिसका हमारा आजकल जो नाम है वो मंडी पड़ा है, ये मंडी मांडव्य ऋषि के नाम से पड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल में। तो कई तो सब्जी मंडी सोच लेते हैं, लेकिन मंडी नाम हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मंडी है जो मांडव्य ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये मांडव्य ऋषि जो थे वो उनके श्राप से जो थे, विदुर जी को श्राप लगा था, वो 100 वर्ष तक दूसरी शूद्र बन गए थे, वो उनको श्राप लगा हुआ था। तो इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे, अर्यमा जो थे वो उतने 100 वर्ष तक उन्होंने वहाँ यमराज के रूप में काम किया। ऐसे विदुर जी थे उसी जगह पे, तो श्राप के कारण वो वहाँ पे शूद्र बन गए और वही पापियों को उचित दंड देते थे। अर्यमा वो धर्मराज बन गए थे। तो राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सखीरे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुलित संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार इस प्रकार से मांडव ऋषि के नाम पे जो है वो मांडव ऋषि के श्राप से जो है वो विदुर जी बने, और मांडव्य मंडी से उनका संबंध था, यहाँ से वो थे मांडव्य ऋषि, तो मंडी नाम पड़ा। तो इस प्रकार से राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सखीरे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने बस में आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। समय बीत गया, उम्र हो गई, तो पांडवों का भी अब समय हो गया। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये समय चल रहा है और हमारा तो जीवन पूर्ण होने वाला है। तो परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर, वो काल की गति जानते थे महात्मा विदुर जी। महात्मा जो होते हैं वो देखने में सामान्य नजर आते हैं, लेकिन उनमें जो शक्तियां भगवान के द्वारा दी गई होती हैं वो अद्भुत होती हैं, अलौकिक होती हैं। वो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन ऐसे कोई इतना महान नहीं हो सकता। शक्तियां तो होती हैं तभी व्यक्ति में उच्चता आती है, व्यक्तित्व निखरता है उसका। तो परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर यह सर्वसमस्त्र काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है। कितना भी प्रिय हो, जब काल निकट आ जाता है, ऐसा विदुर जी महात्मा कह रहे हैं। तो हमारे भी सिर पे काल मंडरा रहा है और समय की गति बहुत तेज है, और जो बहुत ही प्रेम प्यार करते हैं, प्रियतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है वहां पे भी, तो चलते फिरते भी मृत्यु हो सकती है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। अपने चाचा ताऊ सगे भाई संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप प्राय घर में पड़े हुए हैं। ओहो, यह इस प्राणी को जीवित रहने की इतनी प्रबल इच्छा होती है कि इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डाला चाहा, फिर सभा में जिसकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिसकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका यह शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर के आप कोई स्वार्थ साधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके
अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है वही धीर कहलाता है। इस प्रकार से जो है वो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि भीम के टुकड़ों में पल रहा है, जिसको बचपन में जहर दे दिया था और जिसकी पत्नी का चीरहरण हो गया था, किया था आपके आंखों के, मतलब आंखें तो नहीं थी लेकिन आपके सामने आपके लड़के ने करवाया, और इतना उसके टुकड़ों में पल रहा है। अब तेरी मरने की इच्छा नहीं है, कब तक पलेगा? जिसने बंदे ने सारी उम्र खुरापातियां की है, दूसरों का बिगाड़ा ही बिगाड़ा है, कभी अच्छा बनाया नहीं। जो धृतराष्ट्र की तरह पट्टी, आंख में पट्टी बांध रहा है, पता सब कुछ है, फिर भी जो कोई कह रहा है, कोई औरत कानाफूसी कर रही है, कोई मर्द कर रहा है, कोई बच्चा कर रहा है, उसकी बात में लग के दूसरे का हित कर रहा है, तो धृतराष्ट्र तेरे को शर्म नहीं है? अब तो छोड़ इस अपने शरीर को, इसका त्याग कर, क्या रखा है, अब दूसरों के टुकड़ों पे भी पल रहा है, तब भी शर्म नहीं है। तो इस प्रकार का जीवन जीने से तो मृत्यु अच्छी है, कि दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं, या अपने टुकड़े हैं लेकिन दूसरों के कहने पे उल्कापात कर रहे हैं, तो वो भी दूसरों के ही टुकड़े हुए। जो दूसरों की, अपना दिमाग नहीं लगाना, आंख में पट्टी बांध देना और दूसरों का हित करने में लग जाना, वो भी धृतराष्ट्र ही है, उसको विदुर नहीं कह सकते भाई। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र जी ने उसको, विदुर जी ने, महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बातें सब समझाई। तो बात आगे यह हुई कि इस में फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संस्कार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपना शरीर का त्याग करता है वही धीर कहलाता है। चाहे अपनी समझ हो या दूसरों के समझ से, जो इस संसार के दुख रूप समझकर इसे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छुपकर उत्तराखंड में चले जाइए, ऐसा विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा। तो यही धृतराष्ट्र से विदुर ने कहा वो बात नहीं है, बात ये है भागवत जी की, कि भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को इन सब चीजों का त्याग पहले ही कर देना चाहिए, फिर भी अनजाने में हो गई हो तो इनका त्याग करके उत्तराखंड में, मतलब सन्यासी हो जाना चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, बोलो सच्चिदानंद।